नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक अलग तरह की ही तांत्रिक साधना के विषय में बात करेंगे। यह साधना हमारे देश में नहीं की जाती है, बल्कि अफ्रीका के एक देवता डुंगा या एलिगुआ के नाम से प्रसिद्ध एक देवता की साधना है। कैसे होती है ये साधना और ये कैसे विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करता है, हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पत्र भेजने वाले हैं रियांश और उन्होंने इस साधना के विषय में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुदेव, मेरा नाम रियांश दत्ता है। कोलकाता के सोदपुर से मैं आता हूँ। मैंने आपको कई पत्र नहीं लिखे हैं क्योंकि इस वक्त मैं कुछ साधनाओं में व्यस्त रहा था, इसलिए समय ही नहीं मिल पाया। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आज मैं आपको एक प्राचीन अफ्रीकी देवता की साधना दूंगा। एलिगुआ आखिर कौन है यह बताता हूँ। असल में एलिगुआ एक उड़ीसा है जो सेनेटेरिया, उम्बांडा, किम्बंडा और कैंडोम्बले के धर्मों में सड़कों का एक देवता माना जाता है। सेनेटेरिया में सभी समारोहों और अनुष्ठानों को आगे बढ़ाने से पहले एलिगुआ की मंजूरी लेनी होती है। सेनेटेरिया में एक कहानी है जिसमें एलिगुआ को अतीत, वर्तमान और भविष्य की कुंजी के रूप में चित्रित किया जाता है। यही कारण है कि उन्हें अक्सर सेट ऑफ कीज पकड़े हुए दिखाया जाता है। एलिगुआ को आमंत्रित करने का कारण आखिर क्या है? असल में एलिगुआ को सड़कों और रास्तों का मालिक या चौराहे का देवता माना जाता है। उसका प्रभाव जीवन के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। वह हमारी यात्रा के दौरान सुरक्षित और तेज मार्ग हमें प्रदान कर सकता है। वह मंत्र या अनुष्ठान के मार्ग में सुधार भी करता है। वह आपको किसी भी गतिविधि में सही रास्ते पर स्थापित करके आपको एक बेहतर परिणाम की ओर लेकर जाता है। कुछ इसकी साधना करने वालों के अनुसार वह भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को भी बदल सकता है। अंतिम बिंदु अधिक विस्तार से समझने योग्य है। यह कहना अजीब लगता है कि हम अतीत को बदल सकते हैं। अगर कुछ हुआ है तो उसे बदलने का कोई उपाय नहीं है, यही लोग सोचते हैं और सामान्य इसका उत्तर हाँ में होता है। लेकिन क्वांटम सिद्धांत और सिमुलेशन सिद्धांत अंतरिक्ष का एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार वर्तमान से अतीत और भविष्य की घटनाओं को प्रभावित करना संभव हो सकता है। यह दुनिया एक वीडियो गेम की तरह ही हो सकती है। ऐसी कल्पना करें जिसमें आप खेल सकते हैं या मेनू पर वापस जा सकते हैं और कई गेमों का अनुभव और सहज कर उसे लोड भी कर सकते हैं। इसमें से प्रत्येक खेल अलग अलग परिवेक्ष्य रूप में अलग परिणाम प्रदान करता है। तकनीकी रूप से आप हमेशा एक ही खेल खेल रहे होते हैं, लेकिन आपके निर्णयों के आधार पर उसके अनुभव और उत्तर भिन्न भिन्न आ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से एलिगुआ उस खिलाड़ी के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकता है जो विभिन्न खेलों को
और अनुभवों को सहेज और उन्हें फिर से उत्पन्न कर सकता हो, और विभिन्न परिणाम इससे उत्पन्न हो सकते हैं। वह व्यक्ति जो एलिगुआ का आवाहन करता है वह मांग सकता है इसका विकल्प। अब इसके साधना के विषय में बताया जाता है कि कैसे इसे बुलाया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि आमंत्रण मानना कि आप एलिगुआ की तरह ही बनना चाहते हैं या बेहतर भी, आप उसकी शक्तियों को मूर्त रूप देना चाहते हैं। एलिगुआ को अनुष्ठानों, अनुशासित प्रार्थनाओं और अन्य आध्यात्मिक विधियों के माध्यम से बुलाया जा सकता है। मैं 3 तरीके आपके साथ साझा कर रहा हूँ जिनका उपयोग बड़ी ही सफलता के साथ किया जा सकता है। पहला, कल्पना कीजिए कि एलिगुआ आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। एलिगुआ को अक्सर पारंपरिक कपड़े पहने हुए एक काले बच्चे या एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। उन्हें कभी-कभी चाबियों के एक सेट के साथ भी चित्रित किया जाता है या एक पत्थर ले जाते हैं जो उनकी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ आवाहन की पद्धति के चरण बताए गए हैं, जिसमें 20 मिनट का ध्यान लगाकर और अपने दिमाग को किसी भी विचार से मुक्त करके इसे शुरू करते हैं। दिमागीपन की स्थिति में अपने आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा खींचना शुरू करें जो काले और लाल रंग का मिश्रण हो। ये एलिगुआ का रंग माना जाता है। काला मौत का प्रतिनिधित्व करता है और लाल जीवन का प्रतिनिधित्व। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर के छिद्रों से गुजरते हुए आप महसूस करें और इसमें प्रवेश करना शुरू करें। ऐसा तब तक करें जब तक आप सहज महसूस कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने आप को पर्याप्त रूप से सक्रिय कर लें, तब निम्नलिखित मंत्र को 36 बार दोहराते हुए एलिगुआ का आवाहन करना चाहिए। मंत्र है अमन एलिगुआ फंदाला पेरिस। दूसरा विधि, एलिगुआ का प्रार्थना आवाहन पिछली विधि बहुत तीव्र हो सकती है, इसलिए इसे शायद ही कभी अनुभवहीन व्यक्तियों के साथ साझा करना चाहिए। दैनिक प्रार्थना एलिगुआ को लागू करने का एक सुरक्षित और क्रमिक तरीका माना जाता है। इसमें कुछ दिन, सप्ताह या कुछ मामलों में महीनों तक अनुशासित होकर दैनिक प्रार्थना की जाती है, लेकिन परिणाम क्या आएगा यह आपकी पूरी प्रक्रिया के दौरान एलिगुआ की शक्तियों को शामिल करना होता है। यहाँ एक शक्तिशाली अनुवादित प्रार्थना होती है। एलिगुआ जीवन और मृत्यु के संरक्षक, जिनके फैसलों का हमेशा सम्मान किया जाता है। सबसे अच्छी और सबसे बुरी आत्माओं द्वारा मैं विनम्रता पूर्वक पूछता हूँ कि आप प्रदान करें मेरी यात्रा पर अच्छा प्रभाव और मुझे नुकसान से बचाएं। आमीन। सुबह उठने पर और रात को सोने से पहले इस तरह से प्रार्थना करें। पहला संकेत है कि यह आवाहन काम कर रहा है। सपने से स्पष्ट होगा जिसमें एलिगुआ शामिल है। ऐसा कहने के बाद वे जो अभ्यास कर रहे हैं सैनेटेरिया पारंपरिक सदस्य नहीं हैं, अक्सर उनके अपने धर्म या संस्कृति के आध्यात्मिक समकक्षों के दौरान उन पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, मोमबत्ती, पत्थर और हाथी
यंत्र एक एलेगुआ को आमंत्रित करने के लिए बनाया गया एक तरीका है। अनुष्ठानिक वस्तुओं का उपयोग करना। कुछ अभ्यासी दृश्य संवेदनशील साधनाओं का उपयोग करके बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इसे भी आजमाएं। चाक या नमक के साथ एक अनुष्ठान चक्र बनाएं। घेरे के अंदर बैठी अपने सामने एक मेज पर या फर्श पर एक एलेगुआ का पत्थर रखें। इस पर निर्भर करता है कि आप कुर्सी पर बैठेंगे या फिर फर्श पर। अब पत्थर के बाईं ओर एक लाल मोमबत्ती और दाहिनी ओर एक काली मोमबत्ती रखें और उन्हें जलाइए। वे कमरे में प्रकाश का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। इस मंत्र को करने के लिए एलेगुआ के इलाके के यानी बीडेड नेकलेस, जहां एक मनका काला है और दूसरा दोहराए गए पैटर्न में लाल हो, का उपयोग करें। जैसे ही आप किसी लाल मनके को छूते हैं, जोर से या चुपचाप एलेके मलकांडो कहें। जैसे ही आप काले मनके को छूते हैं, एलेके फरसांडो कहें। हार के पूरे घेरे को 36 बार दोहराएं। यह बहुत थकाऊ हो सकता है, लेकिन अक्सर अनुष्ठान के तुरंत बाद लाभ देखा जाता है। आप अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे और वे सामान्य से बेहतर होंगे। एलेगुआ आवाहन का अंतिम शब्द क्या है? एलेगुआ एक बहुत ही प्राचीन आत्मा है जिसे आज भी लाखों लोगों द्वारा पूजा और प्रार्थना के माध्यम से पुकारा जाता है। उनकी ऊर्जा ताजा और सक्रिय मानी जाती है, भले ही हम इसके बारे में जानते हों या नहीं। एलेगुआ को अपने मन, शरीर और आत्मा में सचेतन रूप से शामिल करके अपनी जीवन यात्रा अधिक लाभकारी की जा सकती है। आप आवाहन करते समय सीधे एलेगुआ से एक एहसान मांग सकते हैं, या आप पहले उसकी ऊर्जा को शामिल कर सकते हैं और फिर जो कुछ भी आप चाहते हैं वह इस आश्वासन के साथ कर सकते हैं कि आपकी रक्षा की जा रही है और आपको सही दिशा में निर्देशित किया जा रहा है। नीचे मैंने उनका एक फोटो भी दिया है। तो यह एक साधना है एलेगुआ की। तो यह इस प्रकार से यह एक साधना इन्होंने बताई है जो कि एक अफ्रीकी देवता की साधना है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।